कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। नहीं मेरी और तुम्हारी एक जैसी गति है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे तुम्हारे सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार, हालेलुया, और तुम्हारे विचार एक समान। जो आप सोचते हैं कभी हुआ प्रभु नहीं सोचता, और जो प्रभु सोचता है वो आप नहीं करते हैं। हालेलुया। आपकी सोच और उसकी सोच कुछ अलग है। आप सोचोगे कि प्रभु जी मुझे एक साइकिल मिल जाए, लेकिन प्रभु ने कहा तू एक साइकिल ख्वाब क्या देता है, मैं तुझे बुलेट देने वाला हूं। हालेलुया। आप सोचेंगे हे प्रभु हमें छोटी सी मोबाइल मिल जाए, हमारे पास रिश्तेदारों से हाल चाल लेने के लिए मेरे पास एक छोटी सी मोबाइल मिल जाए, लेकिन प्रभु ने कहा कि आप सोचते क्या है, मैं तुझे एंड्रॉइड सेट देने वाला हूं। अभी बहन यहाँ पे गवाही दे रही थी अगले महीने में कि पैदल अपने बच्चों को लेकर आ रही थी और उसकी साइकिल चोरी हो गई थी। वो बहन आई है जिस बहन को प्रभु ने साइकिल दिया था अपने बच्चों को खरीद कर, आई है क्या? वो बहन गौरा की थी जो अपने बच्चों को गवाही दे रही थी कि साइकिल चोरी होने के बाद भी जब यहाँ पे प्रोफेसी किया जा रहा था जिसके पास साइकिल नहीं है या बाइक नहीं है वो खड़े हो जाए। कितने लोग को प्रभु ने दिया है, कितने लोग अचीव कर चुके हैं, हाथ ऊपर करें जो अचीव कर चुके हैं, सामने आ जाए। जिनके पास बाइक नहीं था, साइकिल नहीं था, लेकिन इस प्रोफेसी के द्वारा अब तक ले उनके पास हो चुका है, वो लोग सामने आ जाए तो हम देखना चाहते हैं। वह गवाही देते कि मेरा बच्चे की साइकिल चोरी हो गई, और जब ब्रदर जी प्रार्थना कर रहे थे कि यहोवा जिसके पास साइकिल है वो साइकिल दे रहा है, और प्रभु ने उस बहन को साइकिल देकर आशीष दिया। और सोच रहे थे कि प्रभु मुझे कलीसिया में जाने के लिए साधन हो जाए, और प्रभु ने उन्हें साधन दिया। सामने वो भाई है, ये भाई बहुत दूर से आ रहा था और इसके पास साइकिल थी। कितने दिन से आ रहे हो भाई? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरनाथ है और ग्राम सौरी है। आप अमरनाथ सौरी से आए हैं। यहाँ से कितने दूरी पड़ता है आपका घर? 20 किलोमीटर। अब सोच लीजिए जिस भाई के पास साइकिल नहीं थी, बाइक किसी और का मांग के लेके आते थे, दूसरी की बाइक लेकर आते थे अपनी पत्नी को। हालेलुया। अपनी पत्नी को लेकर आते थे जब इनके पास इनके पत्नी को कोई बच्चा नहीं था, तभी से आ रहे हैं। लेकिन प्रभु ने आज इनको 2 चीजें देकर आशीष दिया। पहला तो उनके पत्नी को बच्चा ही नहीं हो रहा था, लेकिन प्रभु ने घर में बच्चा भी दिया है, और प्रभु ने एक बाइक भी दिया है। 2 आशीष से प्रभु ने दिया। और कितने दिन हुआ मात्र? कितने दिन सारे? हमारा 25 तारीख, कम से कम 25 दिसंबर। 25 दिसंबर और साल भर से आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में था ना कि मैं दया करने वाला पर, लेकिन जब आप पूरी तरह से बदलोगे तब। हालेलुया। ये भाई हुआ है अगर प्रार्थना के नाम पे ये तुरंत वहां साइकिल चलाकर अपनी पत्नी को डिलीवरी केस में भी लेकर आया था, लेकिन प्रार्थना कर रहा था, कर भैया प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक साधन दे दे। और प्रोफेसी के द्वारा प्रभु ने इनको बाइक देकर आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये सोचा था ना कि हमारे पास एक कोनो साधन हो जाए सेकंड या कोई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दिया। उसकी सोच से आपकी सोच बहुत अलग है, क्योंकि परमेश्वर पे खाली आप ध्यान लगाइए
अभी बाइबल में लिखा कि तुम मेरे और कान लगाओ, मन लगाओ, तो मैं तुम्हें उत्तम वस्तुएं खाने के लिए दूंगा और तुम जीवित रहोगे। जब हम प्रभु के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो आपकी जरूरत पूरी कौन करेगा? यीशु मसीह, वो पूरा करने वाला है। हालेलुया। वो आपको हर घटी को पूरा करेगा। भजन संहिता अध्याय 91 में एक वचन है, जवान सिंहों को घटी हो सकता है लेकिन प्रभु के चाहने वालों को कोई घटी, प्रभु के खोजियों को कोई घटी। याद रखिए, शेर भूखा सो सकता है, उसको मांस नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु के लोग कभी भी भूखे नहीं सो सकते, अन्य कोई परमेश्वर घटी देगा। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारी सोच और मेरे सोच से जमीन और आसमान का अंतर है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं। हालेलुया। न तुम्हारी गति मेरी एक जैसी है। हालेलुया। गति में चाल, आपकी चाल और यहोवा की चाल अलग है। जैसा आप चलते हो वैसे प्रभु नहीं चलता, प्रभु की कुछ अलग गति है। हालेलुया। प्रभु पहले आपको देखता है, जांचता है, परखता है कि छोड़ेगी कि रहेगी, जाएगी कि क्या करेगी। शुरू में पहले 2, 4, 6 महीने तक परमेश्वर आपको जांचने लगता है, परखने लगता है। उसी में अगर कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया तो उसका उद्धार होने वाला। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में वचन लिखा, जैसे किसान अपनी भूमि के लिए वर्षा का इंतजार करता है लास्ट तक, सीजन तक, कि अब बारिश होगा, फसलें लहरेंगी, अब बारिश होगा, अब बारिश होगा। लेकिन उसके विश्वास के द्वारा उसके खेत में बारिश होती है और उसकी फसल तैयार होती है। वैसे ही प्रभु कहता है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो अपना विश्वास बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चला जाते हैं। मेरा आज बुखार निकल गया, ठीक है, कल उनका बाइक आ गई, ठीक है, इसके बाद आगे और काम हो गया। इसी तरह दिन प्रतिदिन जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपके विश्वास के अनुसार आपकी जो में चमत्कार करने लगता है। हालेलुया। इसलिए उसकी गति आपकी गति एक जैसे नहीं। हालेलुया। 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 अंतर है आसमान और पृथ्वी। जितना ऊंचाई है उतने ही उसकी सोच विचार में अंतर है। आप जो सोचेंगे उससे कहीं अधिक सोचने वाला कौन है? पर हालेलुया। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वर भूमि पर पड़ कर उपज उपजाते हैं, जिससे बीज बोने वालों, हालेलुया, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह क्या करेगा? पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। हालेलुया। चलिए इस वचन को दोहराइए। और एक बहन अभी जो बेटा लेकर आई थी, 2 बहनें यहाँ पे हैं जो बेटा लेकर आई थी, आ जाओ। तो अभी जिनको मैंने प्रोफेसी किया था, बेटा दिया, वो बहन। और हिम आकाश से गिरते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आसमान से गिरते हैं, वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वो एक भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं। भूमि पे पड़कर क्या करते हैं? उपज लाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। जिससे बोने वाले को क्या मिलता है? बीज, खाने वाले को रोटी मिलती है। रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है। स्टॉप। चलो इस बहन को बुलाते हैं, आ जाओ। वो प्रभु की अगुवाई के द्वारा है।
प्रभु ने उसे खड़ा किया है। और जितने सारे वचन वो बोलेगा वो यहोवा की ओर से होगा। किसकी ओर से होगा? यहोवा की ओर से होता है। बाइबल बताती है कि जैसे आकाश से वर्षा होती है, भूमि पे गिरकर उपज लाती है, खाने वालों को रोटी और बीज मिलता है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह कभी व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो क्या करेगा? पूरी करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। आमीन। जोरदार ताली से सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। घर कहाँ है? कनवाने। कहाँ सही है? जखनिया। जखनिया कनवाने सही है। जी आप अपनी गवाही बताइए कि आपको प्रभु ने बेटा कैसे दिया और यहाँ पे कैसे पहुँची? हम पहली बार आए प्रभु जी के दरबार में। कितने महीने पहले? 2 महीने? नहीं, अगले साल? हाँ अगले साल। कोई इनका गांव का आने वाला कोई भाई यहाँ के बारे में बताया कि जाओ आप जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री महापुर में जाओगी, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको बेटा देके आशीष देगा। ये बहन आने लगी। जब ये नहीं आ रहे थे तो इसके पास बेटा हुआ। आगे बताओ। नहीं, एगो बेटा मेरा रहा था तो एक्सपायर हो गया। एक बेटा हुआ, वो एक्सपायर हो गया यहाँ न आने के बाद। मतलब यहाँ पे नहीं आ रही थी, बेटा हुआ लेकिन वो बेटा जीवित नहीं बचा, वो मर गया। फिर यहाँ ओकरे बाद नहीं, यहाँ आए प्रभु जी के पहली बार मेरा बेटा जन्म लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बात बताएं कि पहली बार मैं यहाँ पे आई उसके समय प्रभु जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बेटा नहीं है ऑनलाइन में खड़ा हो जाए, और उस प्रोफेसी को मैंने ग्रहण किया। प्रभु इस बहन को बेटा देके आशीष दिया। परमेश्वर का राज, हम परमेश्वर के सब कुछ, मेरा ईश्वर और हमेशा अद्भुत काम करता है। इस बहन की देखिए प्रोफेसी हुआ, नाम पूछिए। संगीता राजभर जी, घर कोलवर। संगीता राजभर, घर कोलवर उनका है। भैया ने कहा कितने दिन से आ रही हैं आप? हम तो 5-6 महीने से। 5-6 महीने से आ रही थी। जी बोले। भैया ने भविष्यवाणी किए थे तो उसी समय हम आए थे स्टेज के पास और ऊपर बुलाए भैया, उसी समय हमारे बहन बता रहे कि उसमें भविष्यवाणी किया गया था, और इस बहन को भविष्यवाणी जब किया गया था कितने लोग यहाँ पे थे, देखे थे इनको, और ये बहन यहाँ खड़ी भी थी। मैंने बुलाया था कि जिसको जिसको बेटा चाहिए वो आ जाए। ये बहन यहाँ पे खड़ी हुई थी। मैंने इससे पूछा आपको क्या चाहिए? इसने कहा कि मुझे प्रभु बेटा दे तो मैं गवाही दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अब इनकी गवाही अभी नेक्स्ट रविवार को होने वाले है, लेकिन ये बहन आई थी तो मैंने बोला कि जब प्रभु ने दिया है तो उसकी महिमा तो करना अनिवार्य है, कि यहाँ पे हकीकत जो परमेश्वर करता है वो करके ही दिखाता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जैसे जो मुख से निकली व्यर्थ बातें जो वापस नहीं जाएगी, परमेश्वर कहता है व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जो निकला वो पूरा होता है और यहोवा उसके काम सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इस बहन को बेटा देके आशीष दिया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कोई ऐसी बहन है जिसके दमा की बीमारी है, दमा सांस फूलता है, सांस फूलने की बीमारी है, कोई बहन है तो सामने खड़े हो जाओ।